हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिबरलिज्म की। ये लिबरलिज्म पार्ट 1 होगा वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल या नेगेटिव लिबरलिज्म को। बाकी सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो लिबरलिज्म आया है एक इंग्लिश वर्ड लिबर्टी से, ठीक है, एंड ये ओरिजिनली डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड लिबर से। लिबर का मतलब होता है फ्रीडम। सो लिबरलिज्म का मतलब हुआ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। यानी लिबरलिज्म में हम थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी, ठीक है, प्रैक्टिकली भी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। सो लिबरलिज्म आया एज अ रिएक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट बाय एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, जो नोबल लोगों की गवर्नमेंट रहती थी उनके अगेंस्ट आया लिबरलिज्म। एंड जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, मतलब कि लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, उन्होंने काफी ऑप्रेस किया था आम आदमी को, ठीक है, तो उनकी आजादी के लिए आया लिबरलिज्म। बेसिकली इंसान को इन सारी चीजों से आजाद करने के लिए, लैंडलॉर्ड्स के चंगुल से आजाद करने के लिए, एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट से बचाने के लिए, ठीक है, टायरेनिकल गवर्नमेंट से बचाने के लिए लिबरलिज्म सामने आया। उसने डिमांड की कि इंडिविजुअल को आजाद करो, उसे बांध कर क्यों रखा है, उसे ऑप्रेस क्यों किया जा रहा है ना। इसलिए लिबरलिज्म का जन्म हुआ। सो लिबरलिज्म स्टैंड्स अगेंस्ट कोअर्सिव इंटरफेरेंस। कोअर्सिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी भी तरीके की ऑथोरिटेटिव इंटरफेरेंस। कोअर्स का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स नहीं है, मतलब यहाँ पे है अथॉरिटी से मतलब है, ठीक है। लिबरलिज्म स्टैंड्स अगेंस्ट कोअर्सिव इंटरफेरेंस, किसी भी तरीके की अथॉरिटी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कहाँ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए? इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो हर हिस्सा है, जो हर फेज है, उसमें अथॉरिटी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। चाहे वो लाइफ का मॉरल एस्पेक्ट हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के अथॉरिटी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो देयर शुड नॉट बी एनी कोअर्सिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सो लिबरलिज्म को डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज एक तो ये काफी ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है और काफी सारे राइटर्स ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस दिए हैं इसको लेके, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस है, बट पूरी अगर आप कह सकेंगे कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है क्या लिबरलिज्म की, तो नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जिसमें सब कुछ मौजूद हो, ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है लिबरलिज्म की। सो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है रिचर्ड वॉल्यूम की, आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। लिबरलिज्म इज द बिलीफ इन द वैल्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये काफी शॉर्ट सी डेफिनेशन, अगर आपको कोई और डेफिनेशन मिले तो आप डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे लिबरलिज्म इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, ये आया कैसे, इवोल्यूशन देखेंगे लिबरलिज्म का। ओके, एंशिएंट ग्रीक में आप देख सकते हो लिबरलिज्म के ट्रेसेस, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक में ये हमें मिलता है। अच्छा, लिबरल प्रिंसिपल्स एंशिएंट ग्रीस में सिर्फ मेल्स के पास अवेलेबल थे, ठीक है, सिर्फ वही इसे एक्सरसाइज कर सकते थे। जो वुमेन थी और स्लेव्स थे, ठीक है, जो गुलाम थे और औरतें थी, उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया था टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लिबरल आइडियाज, है कि नहीं, उनके पास ये राइट नहीं था। अब लिबरलिज्म अपने मॉडर्न सेंस में, ठीक है, अपने मॉडर्न सेंस में इमर्ज हुआ 17th सेंचुरी में। सो थॉमस हॉब्स, लॉक जैसे फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स ने 17th सेंचुरी में लिबरलिज्म को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प की। सो लिबरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिटिकल भी है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है एंड एथिकल भी है। सो गाइज, अब हम देखेंगे ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म को कैसे डिवाइड किया गया है। तो पहले आता है क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, इसे डिवाइड किया गया है। क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, लेजस फेयर लिबरलिज्म भी कहते हैं, इंडिविजुअल लिबरलिज्म भी कहते हैं, ओरिजिनल लिबरलिज्म भी कहते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। आपको पता चलेगा इसके ऐसे क्यों नाम है। फिर आता है मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसे पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं।
ये चार्ट मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मैं क्या बता रही हूं। अब नेगेटिव लिबरलिज्म को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया है, वो है इंडिविजुअलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म का सिर्फ एक ही पार्ट है, वेलफेयर स्टेट। फिर आता है कंटेम्पररी लिबरलिज्म, जिसे नियो लिबरलिज्म भी कहते हैं। उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें नियो लिबरलिज्म के अंडर में आती हैं। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। दैट मीन्स हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म को भी। सो लिबरलिज्म के लॉन्ग इवोल्यूशन की वजह से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म ऐसा मानता है कि इंसान को फ्री रहने देना चाहिए, ठीक है, उसकी फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एब्सोल्यूट रहे। सो लिबरलिज्म का ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल को फ्री रहना चाहिए, ठीक है, उसकी फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट, यानी उस पर किसी का हक नहीं हो सकता है, उसे दबाया नहीं जा सकता है, उसकी वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता है, कोई भी अथॉरिटी उसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकती है। इसीलिए लिबरलिज्म का मानना है इंडिविजुअल की वैल्यू एब्सोल्यूट रहती है। मैन इज अ रैशनल क्रीचर, ठीक है, इंसान जो है वो रीजन के बेस पे सोच सकता है, उसकी थिंकिंग जो है वो सोशल प्रोग्रेस में मदद कर सकती है और वो अपने गोल्स भी खुद अचीव कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैन इज अ रैशनल क्रीचर। उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल का वो कहाँ यूज करेगा? वो पोटेंशियल का यूज करेगा सोशल प्रोग्रेस में, ठीक है, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में और खुद के गोल्स अचीव करने में। सो जो राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ये जो तीन राइट्स हैं ये इंडिविजुअल से छीने नहीं जा सकते हैं, ठीक है, दीज आर इनएलिएनेबल राइट्स, ये इन पर किसी का भी हक नहीं हो सकता है। सो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पढ़ा था, जो सभी ने मिलकर अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कंसेंट दिया था, हाँ किया था कि हाँ हमें अपने राइट्स का प्रोटेक्शन चाहिए, उसकी वजह से ही स्टेट का जन्म हुआ था, ठीक है। जेनेसिस ऑफ स्टेट कैसे हुआ, स्टेट कैसे आया? वो इसीलिए आया जब इंसान ने कहा कि हाँ हमें अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, इसीलिए जेनेसिस ऑफ स्टेट हुआ। सो लिबरलिज्म कहता है कि इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, इन नेचुरल राइट्स को कोई भी अथॉरिटी छीन नहीं सकती है, ये जिसके हैं उसी के पास रहेंगे। सो लिबरलिज्म इंडिविजुअल्स की सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। सो लिबरलिज्म ऐसा कहता है कि इंडिविजुअल को जबरदस्ती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल का कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हाँ कर रहा है किसी चीज के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनेगा, ठीक है, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। वो देखेगा कि क्या उसका बेनिफिट है, इस चीज में हिस्सा लेने पर क्या उससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडिविजुअल की कंसेंट की बात करता है लिबरलिज्म, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे इंडिविजुअल का कंसेंट जबरदस्ती लिया गया है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल की डिग्निटी के अगेंस्ट है, उसकी पोजीशन के अगेंस्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एंड फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। ऐसी बात करता है लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म का मानना है बेस्ट गवर्नमेंट वो है जो आप पर कम से कम कंट्रोल रखती है, ठीक है, बेस्ट गवर्नमेंट इज दैट विच गवर्न्स द लीस्ट, ठीक है, जो कम से कम कंट्रोल करे आपको और ज्यादा से ज्यादा राइट्स दे, जो कम से कम लोगों को गवर्न करे और अपना अधिकार कम जमाए आपके ऊपर, ठीक है, वो गवर्नमेंट बेस्ट है अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिबरलिज्म किसकी वजह से आया, वो आया लैंडलॉर्ड्स के प्रेशर की वजह से, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स जिस तरह से ऑप्रेस करते थे, गवर्नमेंट बाय एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, मोनार्की के अगेंस्ट था ये। सो लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा फेवर करता था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया कि लिबरलिज्म ने ऐसा कहा कि सोशल कंट्रोल के लिए लॉ ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एंड ना कि कमांड देने की कोई जरूरत नहीं है, आप लॉ लेकर आइए,
उससे सोशली कंट्रोल करने की कोशिश करिए लोगों को, ठीक है। यानी सब कुछ लॉफुली होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, एंड ना कि कमांड के वे में, ठीक है। कमांड्स आर नॉट गुड फॉर सोशल कंट्रोल। आपको लॉ लेकर आना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज है यहाँ पे, लिबरलिज्म स्टेट को हटाना नहीं चाहता था, ठीक है, वो स्टेट को भगाना नहीं चाहता था। लिबरलिज्म बस इतना चाहता था कि स्टेट अपनी अथॉरिटी कम रखे, ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ना हो स्टेट के पास। लिबरलिज्म ये चाहता था। स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, यानी स्टेट का रहना भी जरूरी है, ठीक है। क्यों स्टेट का रहना जरूरी है? क्योंकि स्टेट का रोल नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो लगाता है इंडिविजुअल के ऊपर, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड रहे, ठीक है। इसीलिए बट स्टेट कोई भी वेलफेयर नहीं कर रहा है इंडिविजुअल का, ठीक है, किसी वेलफेयर एक्टिविटी में स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए स्टेट का रोल नेगेटिव है बट जरूरी है। इसीलिए स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, ऐसा कहना है लिबरलिज्म का। एडम स्मिथ, जॉन लॉक, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, एंड जेरेमी बेंथम, इन तीन लोगों ने एंड बाकी भी लोगों ने लेजस फेयर के प्रिंसिपल को डिफेंड किया, ठीक है। लेजस फेयर के प्रिंसिपल को डिफेंड किया, उसका फेवर किया। अब ये क्या होता है वो जानते हैं। इसका मतलब होता है स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसमें स्टेट का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? प्रोडक्शन, ठीक है। अगर इंडिविजुअल कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो स्टेट को उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। जिनके मैंने अभी नाम लिए, दे आर द क्लासिकल फाउंडर्स ऑफ लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म क्यों कहते हैं वो मैंने आपको रीजन दिया कि स्टेट का रोल जो था वो नेगेटिव था। स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था जिससे कि वेलफेयर हो इंडिविजुअल का, ठीक है, जिससे कि कुछ वेलफेयर हो पूरे स्टेट का या पूरी सोसाइटी का। उसका रोल नेगेटिव था, वो लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा ध्यान देता था, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म। फिर कैपिटलिस्ट्स की इमर्जेंस हुई, ठीक है, सोसाइटी में कैपिटलिस्ट आए। भाई जब स्टेट किसी को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे मना किया गया है कि तुम कंट्रोल नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिविजुअल के इंटरफेयर नहीं करोगे, तो उसकी वजह से कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग काफी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। इसीलिए कैपिटलिस्ट इमर्ज हुए जो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे थे और होते ही चले जा रहे थे। लिबरलिज्म इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करता है। अब वो फ्रीडम इंडिविजुअल को हर फेज में मिलनी चाहिए, हर तरह से मिलनी चाहिए। उसके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन होनी चाहिए, उसके पास पॉलिटिकल लिबर्टी भी होनी चाहिए। मतलब कैसे? यानी कोई भी ऑथोरिटेटिव रूल नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल लिबर्टी का पार्ट है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, किसी को ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है, किसी को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनार्किकल सिस्टम, ठीक है, डेस्पोटिक मोनार्किकल सिस्टम नहीं होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल को मर्सीलेसली ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अधिकार नहीं छीनने चाहिए, ऐसा लिबरलिज्म का मानना है। लिबरलिज्म का मानना है जो स्टेट का जन्म हुआ है, ठीक है, स्टेट का जो जेनेसिस हुआ है वो इंडिविजुअल की फ्री विल से ही हुआ है। लिबरलिज्म कैसा मानता है इंडिविजुअल को? वो इंडिविजुअल को ऐसे देखता है कि इंडिविजुअल इज मास्टरलेस, ठीक है, उसका कोई भी मास्टर नहीं हो सकता है जो इंडिविजुअल को कंट्रोल करे, ठीक है। इंडिविजुअल इज मास्टरलेस, सुप्रीम, हर इंडिविजुअल सुप्रीम है, ठीक है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सब सुप्रीम है। एंड इंडिविजुअल इज अ रैशनल बीइंग, ठीक है, वो खुद अपने डिसीजंस ले सकता है, अपने फैसले खुद कर सकता है, स्टेट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। स्टेट वाज लिमिटेड इन कैरेक्टर, ठीक है, स्टेट वाज नेगेटिव इन कैरेक्टर या लिमिटेड इन कैरेक्टर, उसकी कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज ही होती थी जो वो परफॉर्म करता था। और एग्जाम्पल आपको मैं दे चुकी हूं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये एक एक्टिविटी थी जो कि स्टेट परफॉर्म करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म दो डायरेक्शंस में डेवलप हुआ है, ठीक है, ये दो डायरेक्शंस में फॉर्म हुआ है। एक क्या है?
वो है इंडिविजुअलिज्म, दूसरा है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। सो इंडिविजुअलिज्म का मानना है कोई भी एक इंडिविजुअल को सफर नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर किसी बड़े का बेनिफिट हो रहा है, किसी बड़े सेक्शन का बेनिफिट हो रहा है, तो अगर कुछ लोग सफर भी करें उसके लिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअलिज्म इसके अगेंस्ट है। वो कहता है किसी बड़े सेक्शन को बेनिफिट करने के लिए, सोसाइटी के किसी बड़े हिस्से को बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, उसका फायदा करने के लिए आप कुछ लोगों का नुकसान नहीं कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट है इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। वो कहते हैं किसी का फायदा करने के लिए आप किसी का नुकसान क्यों करोगे। सो इंडिविजुअलिज्म के अर्ली एक्सपोनेंट्स हैं जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ। सो यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द, ज्यादा से ज्यादा का भला हो, ज्यादा से ज्यादा को खुशी मिले, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर ऐसा करने में कुछ लोगों का इंटरेस्ट हर्ट भी हो रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट भी हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है, तब भी चलता है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा का फायदा हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलिटेरियनिज्म के लिए। वो कहता है ज्यादा से ज्यादा का फायदा होना चाहिए, फिर भले ही कुछ का नुकसान हो। और इंडिविजुअलिज्म में हमने क्या पढ़ा, सबका ही फायदा होना चाहिए, किसी का नुकसान ना हो भाई, है ना। ज्यादा से ज्यादा का फायदे के चक्कर में कुछ का नुकसान होना अच्छा नहीं है, ऐसा कहना है इंडिविजुअलिज्म का। उसके ऑपोजिट यूटिलिटेरियनिज्म क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा का फायदा करो, भले ही कुछ का नुकसान हो जाए, थोड़े के चक्कर में हम ज्यादा को जाने नहीं दे सकते हैं। सो यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर हैं जेरेमी बेंथम, ठीक है। सो नेचर ने इंसान को दो मास्टर्स दिए हैं, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल के दो मास्टर्स हैं जो कि नेचर से उसे मिले हैं। कौन से हैं वो दो मास्टर्स, कौन से हैं वो नेचुरल मास्टर्स इंडिविजुअल के, वो हैं पेन एंड प्लेजर, ठीक है, पेन एंड प्लेजर। आप क्या करते हो नॉर्मल लाइफ में, आप नॉर्मल लाइफ में यही तो करते हो ना कि अवॉइड द पेन एंड सीक प्लेजर, ठीक है। पेन, जहां दर्द हो रहा है उस चीज को अवॉइड करो, जहां प्लेजर मिल रहा है, जहां खुशी मिल रही है, वहां पे जाओ। सो बेंथम ने सभी तरह के प्लेजर्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उन्होंने क्वालिटी ऑफ प्लेजर में डिफरेंशिएट नहीं किया है, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं प्लेजर की, कोई अच्छा प्लेजर होता है, कोई बुरा प्लेजर होता है, उसमें उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने सारे ही प्लेजर्स को एक्सेप्ट किया है। So Bentham has made no difference between the qualities of different pleasures. उन्होंने कहा है कि क्वांटिटी नहीं है जो प्लेजर की, उसे मैक्सिमाइज किया जाए, जो क्वांटिटी है प्लेजर की उसे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है। He has emphasized on maximizing the quantity of pleasure. सो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि जो क्वालिटीज है डिफरेंट प्लेजर्स की उसमें भी डिफरेंस है, ठीक है, जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होता है प्लेजर की, यानी क्वालिटेटिव डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। हर प्लेजर एक तरह का नहीं है, हर प्लेजर एक दूसरे प्लेजर से मिलता नहीं है, उनमें क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हैं, एक की क्वालिटी दूसरे प्लेजर की क्वालिटी से अलग होती है। और इसी वजह से उन्होंने बताया कि हर इंडिविजुअल का टेस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है, उसकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, उसके प्लेजर की चॉइस डिफरेंट होती है ना, इसीलिए काफी सारे डिफरेंट टेस्ट्स डेवलप होते हैं। दस उन्होंने इंडिविजुअल के डिफरेंट टेस्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है। सो इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इन्होंने उसे हाईएस्ट वैल्यू दी है, इंडिविजुअल लिबर्टी को जॉन स्टुअर्ट मिल ने हाईएस्ट वैल्यू दी है। मिल ने एक बहुत ज्यादा अच्छी बात कही है, मिल ने कहा है कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाओ, ठीक है, टैक्सेशन लेकर आओ, जिसकी वजह से जो गरीब है उनका भला हो सके। इस वजह से आज हम पढ़ते हैं किसका कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो वो स्टुअर्ट मिल की तरफ से ही आया है। सो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में वेलफेयर स्टेट की थ्योरी सामने आई, ठीक है, कहां पे, इंग्लैंड में। यहीं से शुरू हुआ पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेट का जो रोल था वो भी पॉजिटिव हो गया। अब स्टेट क्या कर रहा था, अब स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा था,
वो इवन इंडिविजुअल की हेल्प कर रहा था उसकी लाइफ बेटर बनाने में, उसे फैसिलिटीज दे रहा था, सोशल फैसिलिटीज दे रहा था, रिलीजियस फैसिलिटीज दे रहा था। सो स्टेट का रोल पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, यहीं से पॉजिटिव लिबरलिज्म की शुरुआत हुई जब वेलफेयर स्टेट की थ्योरी सामने आई। सो अगर आप पॉलिटिकल साइड पे देखेंगे तो लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, रूल ऑफ पीपल को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा मानता है लिबरलिज्म। और इकोनॉमिक साइड पे अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो लिबरलिज्म कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, कैपिटलिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि भाई अगर एक चीज है ना, अगर स्टेट कंट्रोल ही नहीं करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, फिर तो अमीर और अमीर होता जाएगा, ऑप्रेस करेगा वो पुअर लोगों को, करेगा कि नहीं करेगा? जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाएंगे, इसलिए कैपिटलिज्म बढ़ता जाएगा। और लिबरलिज्म क्या चाहता है कि स्टेट कंट्रोल भी ना करे, तो इस वजह से कैपिटलिज्म को वो प्रमोट कर रहा है। डेमोक्रेसी यस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी नीड्स और एस्पिरेशंस जो है अपनी कंट्री से वो पूरी होती हैं। लेकिन कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है? कैपिटलिज्म की वजह से जो पैसा है वो कुछ लोगों के हाथ में ही रहता है। ठीक है, इट कंसेंट्रेट्स वेल्थ इनटू हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी जो वेल्थ है, जो मनी है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास रहेगा, बाकी लोगों के पास नहीं रहेगा। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हाथ में पैसा पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज कैपिटलिज्म है। वहां पे वेल्थ जाके कंसेंट्रेट हो जाएगी कुछ लोगों के हाथ में। इसी सिचुएशन को हटाया वेलफेयर स्टेट ने। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की हमें क्यों जरूरत पड़ी? वेलफेयर स्टेट की हमें जरूरत पड़ी बिकॉज लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज्यादा लेजिस्फेयर की जो पॉलिसी होती है, मैंने बताया नहीं, लेजिस्फेयर की पॉलिसी में स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिविजुअल की इंटरफेयर नहीं करता है। जिस वजह से क्या होने लगा, जिस वजह से ये होने लगा कि इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। जो कैपिटलिस्ट थे वो लेबर्स को सही से पैसा नहीं देते थे, उनके खाने तक के लिए पैसा नहीं देते थे। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इतने वास्ट स्केल पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था जो कि सोचा तक नहीं जा सकता है। आप एक बार उस टाइम पे सोच के देखो। ठीक है, इतने सारे गरीब लोग और कुछ अमीर लोग कंट्रोल करना है उनको, क्या पैसा सबको मिल पाएगा? भुखमरी हो गई थी, मर रहे थे लोग, इतनी सारी बीमारियां फैल रही थी उस वक्त, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि अमीर लोग कुछ करते ही नहीं थे और स्टेट कुछ कर पाता नहीं था। ठीक है, इसीलिए ये काफी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है लेजिस्फेयर का, इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, वो मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूं, नहीं तो ये काफी ज्यादा वास्ट हो जाएगा आपके लिए। जितना जरूरी है आपके लिए मैं आपको उतना बता दे रही हूं। फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल्स गए स्टेट के पास, वो बोले स्टेट प्लीज हमें बचाओ, ठीक है, सेव अस, हमें बचाओ, नहीं तो ये कैपिटलिस्ट जो है हम सब मर जाएंगे और सिर्फ इन्हीं की क्लास रह जाएगी। तब इसकी वजह से जब रिक्वेस्ट की इंडिविजुअल्स ने, तब स्टेट का रोल एक वेलफेयर स्टेट की तरह सामने आया। ठीक है, उसका रोल पॉजिटिव हुआ, उसने कंट्रोल करना शुरू किया इन क्लासेस को। ठीक है, कंट्रोल करना शुरू किया और जो वेल्थ कंसेंट्रेट हो गई थी इनके हाथ में वो इनसे छीनी और बाकी लोगों में बांटी। काफी सारी सोशल फैसिलिटीज लेकर आया स्टेट, काफी सारी इकोनॉमिक फैसिलिटीज लेकर आया, हेल्थ फैसिलिटीज लेकर आया, मतलब कंप्लीट एक वेलफेयर फंक्शन बना स्टेट का। ठीक है, वो एक वेलफेयर फंक्शन परफॉर्म करने लगा इंडिविजुअल्स के लिए, इसीलिए इसे पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं, या इसे आप मॉडर्न लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। अब एक्चुअली में इंडिविजुअल्स की लिबर्टी सेफगार्ड हो रही थी। ठीक है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिल रही थी। सो नेगेटिव लिबरलिज्म के फिलोसफिकल बेसिस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला है इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। गाइज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये नेगेटिव लिबरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है फिलोसफिकल बेसिस का। फिलोसफिकल बेसिस जो है नेगेटिव लिबरलिज्म का, उसके क्या फीचर्स है अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसा कि मैंने कहा था कि लिबरलिज्म जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंडिविजुअल की उसमें बिलीव करता है। वो मानता है कि देयर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसी भी तरह का भेदभाव ना फेस करे स्टेट में रहकर। ठीक है, उसे इक्वालिटी मिलनी ही मिलनी चाहिए। सो इंडिविजुअल की विल वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल की अच्छाई में और उसकी रैशनैलिटी में स्टेट को बिलीव होना चाहिए। ठीक है, कि इंडिविजुअल रैशनल है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और वो एक अच्छा है।
वो अच्छा है सोसाइटी के लिए, ऐसा स्टेट को मानना चाहिए। इसीलिए लिबरलिज्म मानता है कि इंडिविजुअल का कोई भी मास्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मास्टरलेस होना चाहिए। सो लिबरलिज्म, जैसे कि मैंने कहा था कि वो लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी इन प्रॉपर्टी पर बिलीव करता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स हैं वो उससे कोई भी छीन नहीं सकता है, ना ही वो किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इनएलिएनेबल राइट्स हैं, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा मानना है लिबरलिज्म का। और ना ही इन्हें छीना जाना चाहिए, क्योंकि ये नेचर ने खुद दिए हैं इंडिविजुअल को। सो ऐसा कहते हैं जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का, वो काफी हद तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बेस्ड है। स्पेशली जो जॉन लॉक ने कुछ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर, उस पर काफी ज्यादा बेस्ड है नेगेटिव लिबरलिज्म। सो स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। जो क्यों आया? वो आया ताकि वो इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल कर सके। और वो कैसे आया? वो आया थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट का जन्म हुआ थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर। तो अगर स्टेट अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में, तो स्टेट को चले जाना चाहिए। स्टेट का खत्म होना जरूरी है। और वो कैसे खत्म होगा? यहाँ पे इंडिविजुअल की ड्यूटी आती है, ठीक है। अगर स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो रिवॉल्यूशन करे स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, और स्टेट को खत्म कर दे, ठीक है। ये ड्यूटी है इंडिविजुअल की। सोशल कंट्रोल के लिए कमांड्स ज्यादा जरूरी नहीं है, लॉज ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। लॉज का होना जरूरी है सोशल कंट्रोल के लिए, इसीलिए कमांड्स को हटाना चाहिए और लॉज को लेकर आना चाहिए, जो ज्यादा जरूरी होंगे, ज्यादा हेल्पफुल होंगे सोशल कंट्रोल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव लिबरलिज्म ऐसा ही मानता है कि स्टेट इज एन एसेंशियल ईविल, ठीक है। स्टेट का रहना जरूरी है, उसका फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है, उसे कंप्लीटली हटाया नहीं जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। सो स्टेट हैज टू बी देयर। सो इंडिविजुअल मस्ट एंजॉय फ्रीडम इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, मोरल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होना जरूरी है। फ्रीडम का मतलब क्या? कि कोई रेस्ट्रेन ना हो, ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर अथॉरिटी ज्यादा ना होनी चाहिए, इंडिविजुअल के ऊपर उसे कंट्रोल ज्यादा ना किया जाए। यही मतलब है फ्रीडम का इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म। सो सोसाइटी किस वजह से एग्जिस्ट करती है? सोसाइटी एग्जिस्ट करती है ताकि वो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर सके और उन्हें पूरा कर सके, इसलिए सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। सो अगर एनलाइटेंड एंड रैशनल इंडिविजुअल्स रहेंगे, समझदार इंडिविजुअल्स रहेंगे, अपने डिसीजंस जो खुद ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स अगर रहेंगे, तो सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में हार्मनी बनी रहेगी, ठीक है, बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज ये चीज डिस्टर्ब हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि लिबरलिज्म ये नहीं चाहता कि स्टेट इंटरफेयर करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिविजुअल की, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैपिटलिज्म काफी ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, फ्री ट्रेड बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज, कंपटीशन, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़ने लगी और कैपिटलिस्ट क्लास की काफी ज्यादा ग्रोथ हुई ड्यू टू लिबरलिज्म। सो गाइज, आई होप हमने आज जो डिस्कस किया हो वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो नेगेटिव लिबरलिज्म का। आने वाले वीडियोस में गाइज हम बात करेंगे नियो लिबरलिज्म की और थोड़ी सी बात करेंगे पॉजिटिव लिबरलिज्म की। आज भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि पॉजिटिव लिबरलिज्म में क्या होने वाला है, ठीक है। बेसिकली हम वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करेंगे और थोड़े से फीचर्स देखेंगे। जितना आपके लिए सफिशिएंट है गाइज, बस उतना ही समझिएगा, उतना ही लिखिएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड योर डाउट्स। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, वहां भी आकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम या डाउट बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। लॉ पीप्स पर आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी अच्छी मिल जाएंगी जो काफी यूजफुल हो सकती हैं आपके लिए। वहां पे मैं बुक्स भी बता देती हूँ कौन सी बुक्स जरूरी हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो कि जाके आप परचेज इजिली कर सकते हैं। So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.